जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे जो मैं बिजली के लिए बता रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। परेशानी अभी भी ऐसे की ऐसी है, यहाँ लाइट नहीं आई है बिल्कुल भी। और मैं कह रही थी ना कि हमारा ये पड़ोस बचा हुआ पानी से भरे हुए के लिए, तो ये देखो मेरा घर भी अब थोड़ी सी दूरी पे ही बचा हुआ है। पानी मेरे घर तक भी आने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया है। ये देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ पानी। ये जगह है, आप इसे बहुत अच्छे से पहचानती हो, ये हमारे घर की ही गली है। बहुत बार मैंने दिखाया वीडियो में। तो ये देखो पानी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने जूम करके दिखाया है। बस थोड़ा सा घर बचा हुआ है, हमारा भी आने वाला है, हमारे घर तक भी पानी। मतलब पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। दिक्कतें इतनी आ रही हैं कि सांप कीड़े भी आ रहे हैं। तो ऐसे ही मौसम में पापा को वहाँ से आना पड़ा है मजबूरी में, क्योंकि दिक्कतें बहुत आ रही हैं। मम्मी को भी शायद वो लेके जाएंगे यहाँ से। तो अभी आपने देखा होगा पानी कि कितना आ चुका है यहाँ पे पानी। तो बस यही है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। ना लाइट की व्यवस्था है और पूरे गांव में यहाँ पे मोमबत्ती भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये है कि सभी के घरों में परेशानी है और मोमबत्तियाँ भी अब दुकान पे नहीं मिल रही हैं। तो गांव से पापा आए हैं, मजबूरी में आना पड़ा है उनके लिए, वरना रास्ते यहाँ के सारे बंद हैं और पानी भरा पड़ा है पूरे रास्तों पे यहाँ पे। तो गांव से वो आए हैं। घर पे जो बोलते हैं ना, होंडा वाली जो गैस होती है वो वहाँ पे रखी हुई थी। होंडा गैस जिसको जलाया जाता है, उजाला जो हो जाता है, पहले उसका यूज करते थे। अब देखो करना पड़ेगा, सब कुछ पुराना याद आ रहा है। मोमबत्तियाँ, होंडा लाइट, पुराने ज़माने की तरह सब कुछ। पहले के लोग पता नहीं कैसे करते होंगे बेचारे। यहाँ 4 दिन में ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई सामने। तो पापा आए हैं वहाँ से। दूसरी मम्मी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अभी भी वो ठीक नहीं है। और यहाँ कहीं की उन्हें दवा भी नहीं लगती है, तो वो भी शायद जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर दवा लेके तो ना आना ही पड़ेगा। तो जैसे भी है जाना तो पड़ेगा ही उनके लिए। फिर दवा लेके आएंगी वहाँ से। और ये देखो होंडा गैस लेके आए पापा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मोमबत्तियाँ भी नहीं मिल रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो जलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ वहाँ से ये लेकर आए थे। और ये इसमें लगाने का भी है, ले आए हैं, क्योंकि ये टूट जाते हैं ना बहुत जल्दी जो इसमें लगे हुए आते हैं। ऐसे ये देखो ये लगा हुआ है इसमें, ये भी टूट जाते हैं, तो ये भी ले आए हैं फालतू में। और देखो मोमबत्तियाँ भी लेके आए हैं। ये मोमबत्तियाँ ये भी घर पे ही रखी हुई थी। और जानते हो ये कितनी पुरानी मोमबत्तियाँ हैं? मेरे हस्बैंड के हाथ की मोमबत्तियाँ, ये लेके आए थे दीपावली पे। और ये घर पे पैकेट रखी हुई थी, बहुत पुरानी है। और मेरे ही हस्बैंड के हाथ की लाई हुई मोमबत्तियों की पैकेट है। देखो कैसी हो रही है, गंदी सी धूल भी जम रही है इस पर रखी। क्योंकि मैं ऊपर किचन में ना एक बोलते हैं, दुछत्ती जी भी बोल देते हैं उसको, और मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, उसमें ऐसे रख देती थी मैं। तो उस पर ऐसे ये पॉलीथिन पे जम जाता है कभी कभी। तो ये वहाँ पे बहुत दिनों से रखी हुई थी, तो आपको भी दिख रही होगी कितनी गंदी सी हो रही है। तो ये मोमबत्तियाँ हैं, इसमें मोमबत्तियों की ही पैकेट है ये। तो चलो उजाले की व्यवस्था तो हो ही गई। वह खाने पीने में दूसरा सक्शन की भी अब मैंने जो वो पट्टी वगैरह लगी होती है ना, वो भी मैंने हटा दी है इनकी, क्योंकि जैसे खांसी आती है ना तो वो निकल जाता है। और आज मैं अपना इन्वर्टर भी, मेरी भी सांस पता नहीं क्यों भूल रही है आज बात करने में भी, शायद मैं ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ। तो बराबर में दीदी का जो जनरेटर चल रहा है ना, उससे शायद इन्वर्टर को मैं आज चार्ज करवा लूँगी। कम से कम इतना हो जाए कि ज़्यादा नहीं तो दिन में 1-2 बार तो सक्शन इनका हो ही जाए, क्योंकि अंदर वो जमे ना। जमने की ज़्यादा, वैसे तो खांस रहे हैं तो वो निकल जाता है बाहर, लेकिन जमने का भी डर है अंदर। जो अगर सूख गया ना तो बोलते हैं उससे बहुत ज़्यादा समस्या, सांस लेने में भी परेशानी होती है। दूसरा आपको पता है कि खाने पीने में जब तक हम रोटी नहीं खाते, आप खुद सोचिए, जब हम व्रत रहते हैं कितना भी कुछ खा लें, हमारी बॉडी को जब तक ताकत नहीं मिलती है तो हम रोटी नहीं खाते हैं। तो सबसे बड़ी टेंशन तो मुझसे इसी चीज़ की हो रही है, क्योंकि अभी तक मैंने इनको कभी भी ऐसे भूखा नहीं रखा है। क्योंकि खाली अब इनके लिए दूध और यही सब दे रही हूँ मैं। दूध दे देती हूँ, नारियल का पानी दे देती हूँ, और
नारियल भी नहीं आ पा रहा है। अब तो नारियल का पानी कहाँ से, रियल जूस है वो दे देती हूँ, बस यही 2-3 चीज़ें इन्हें दी जा रही हैं और कोई खाने का इनका सामान भी नहीं है। तो दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हो ही रही हैं खाने की भी। तो बस शायद आज आ जाए, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है और दिन से, मतलब बादल थोड़े से कम लग रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा, मतलब उजाला ठीक सा हो रहा है। और दिन तो बिल्कुल ऐसे अंधेरा अंधेरा रहता था, तो आज मौसम में थोड़ी सी ठीक है, ऐसे लग रहा है कि शायद आज खुल जाएगा। खुल जाए तो लाइनें वगैरह टूटी हुई है ना, तो बिजली वाले भी बेचारे क्या कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की, लेकिन वो है ना कि पानी भरे पड़े हैं चारों तरफ, तो वो भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से कि कैसे करें, वो भी कोशिश कर रहे हैं। उस दिन पूरी रात लाइट मतलब उन्होंने ठीक की थी और ट्रफ भी दे रही थी बार बार लाइट, लेकिन ठीक नहीं हो पाई वो। तो यही है, बस जल्दी से कैसे भी ठीक हो जाए, ये बारिश ही बंद हो जाए, इतने ना पड़े पानी पूरे। मैंने अभी आपको दिखाया था, देखो कितना ज़्यादा पानी मेरे घर से भी बस थोड़ी सी दूरी रह गया है, पूरे गांव में इसमें पानी भरा पड़ा है, सांप वगैरह भी आ रहे हैं। रात को मैं अपना फ़ोन है ना, दीदी के जो जनरेटर चलता है, मैंने आपको बताया था, उनके घर पे अपने फ़ोन को चार्ज करके लेके आती हूँ। तो जब भी बार बार जैसे इनको खांसी सी उठती है ना, तो अपने फ़ोन की लाइट से उनको देखती हूँ मैं। फ़ोन की लाइट जला जला के उसी का यूज करती हूँ, और उसे भी ज़्यादा देर तक मैं जला के नहीं रख सकती, क्योंकि वो बीत गया तो बिल्कुल भी कुछ नहीं रहेगा। अब तो वैसे मोमबत्ती भी आ गई हैं, पापा ले आए हैं ये होंडा गैस होंडा गैस ले आए हैं, तो ये जल जाएगी। अब ये वाली समस्या तो खैर ख़त्म हो गई, बस एक लाइट और आ जाए तो इसकी भी वो हो जाए, कि भूखा सा रखना पड़ रहा है मुझे इनके लिए, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ तो खाने पीने के लिए जाएगा, दाल रोटी मैं इन्हें खिलाती हूँ, कुछ भी नहीं खिला पा रही हूँ मैं इनके लिए। तो ये देखो, मैंने ये देखो नहा भी नहीं रखा है, कुछ भी निकाल दिया। कुछ नहीं लगा रखा, पट्टी भी हटा दी है मैंने, सब कुछ हटा के रख दिया है अपने हीरो का। तकिया निकाल दूँ मैं ये आपके, ये तकिया जब खाना पीना देती हूँ ना, तो जब लगा देती हूँ मैं ये। हाँ, तो अभी निकालती हूँ, जाओ। अड्डू ना, मुझे तो कोई मतलब है नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, मुझे तो कोई मतलब है नहीं है। अब मैंने इनकी पानी की वजह से ना, पानी यहाँ पे एक बराबर में जो मेरे घर आती रहती हैं, कविता, उनके घर पे नल है। उन्होंने बताया था कि मामी मेरे घर पे नल है, वरना यहाँ उनके घर से सब पानी भर भर के लेके आ रहे हैं, तो लेके आऊँगी वहाँ से भी पानी लेके आऊँगी मैं। कपड़े वगैरह तो कम से कम धुल के सूख जाएंगे। ये देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन मैंने इनकी शर्ट ये चेंज नहीं की है। हाँ ऐसा, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं अपने लड्डू के कपड़े, ये भी ऐसे ही हो रहे हैं। अब अभी बदलूंगी तो 2 बाल्टी पानी ले आऊँगी, कम से कम कपड़े तो धुल ही जाएंगे। बाकी का अभी भी टंकी में थोड़ा सा पानी है, उससे थोड़े थोड़े से पानी से ही नहा लेंगे, कपड़े धो दूँगी। वरना वो भी अगर ख़त्म हो गया तो बर्तन वगैरह साफ़ करने से भी रह जाऊँगी मैं। लाइट अभी भी आई नहीं है। आप बात करोगे, बात करोगे आप? बात करोगे? अब बोलो, बोलो कुछ जल्दी बोलो, बात करो, बात करो जल्दी से। ला हाथ दो मुझे, अपना हाथ देना, बंधा हुआ है, बंद रहा है। अच्छा ये वाला दो, ये वाला दो, लाओ जल्दी, लो पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो। नहीं पकड़ रही हैं। और इनके कमरे में भी उजाला आ ही जाता है। मैं ये सारी खिड़कियां वगैरह ये खोल देती हूँ मैं इनकी, तो इसमें उजाला रहता है इनका। रात को बड़ी, जब कुछ नहीं था ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि मोमबत्तियों के उजाले में कुछ भी दिखाई भी नहीं देता है, आदत सी हो जाती है ना। अभी इन चीज़ों की आदत नहीं है, तो खाना वगैरह देने में बड़ी परेशानी हो रही थी उसके उजाले में। तो बस ऐसे ही है। बस आप सब दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमारे घर की लाइट आ जाए, बस जल्दी से कैसे भी करके यहाँ की लाइट आ जाए और बारिश बंद हो जाए। इस बारिश ने भी बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है, क्योंकि जब से तो ये बारिश हो नहीं रही थी बिल्कुल भी। अब एक संग इतनी आई है कि पूरे गाँव में तबाही मचा रखी है इसने।
बोलते हैं कि आदमी सूखा को झेल लेता है, तो आज ये बात सही है। सूखा में इतना परेशान नहीं होता। अगर 4 दिन भी लगातार बारिश आ जाती है ना, तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और हमें भी ये परेशानी नॉर्मल हो सब कुछ तो कोई परेशानी नहीं है, हर तरीके से आदमी मैनेज कर ही लेता है। लेकिन इस तरह के पेशेंट के लिए लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक शॉर्ट डाला था इंस्टाग्राम पे ऐसे ही, उसमें सबको लगा कि इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर तो मेरा है, लेकिन इन्वर्टर भी कब तक चलेगा, और इन्वर्टर भी लाइट से ही चार्ज होगा। तो कि इन्वर्टर मंगा लो। मैंने कहा इन्वर्टर तो है मेरे घर पे, लेकिन उसे भी तो लाइट से ही चार्ज करना पड़ेगा मुझे। जब तक लाइट नहीं आएगी तो वो कैसे चार्ज होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चल जाएगा इन्वर्टर। और मैंने चलाया भी था, क्योंकि कुछ भी नहीं जलाया मैंने, पंखा तक नहीं चलाया था इनका, इसी वजह से, क्योंकि मौसम ठंडा है, गर्मी नहीं है। अब इनके पंखे की टेंशन नहीं है कि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैंने पंखा वगैरह बिल्कुल नहीं चलाया था इनके लिए। फिर भी बस 2 ही दिन चला, वो भी बीत गया, क्योंकि उससे पहले थोड़ा चला लिया था। ऐसे नहीं पता थी कि लाइट आएगी नहीं, जब मौसम थोड़ा वैसा था ना, तो फिर मैंने सारी लाइटें वगैरह बंद कर दी और पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चलाया। तो बस इतना ही है। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।